एडिशन। तो आइए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको जानेंगे। तो कहने का मतलब ए बी मेरा कोई वेक्टर है, फिर बी सी कोई वेक्टर है, सी डी है, डी ई है, ई एफ है। अगर सबको जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा? तो कहने का मतलब है यानी कि डायरेक्शन दोनों सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ देखिए ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, फिर ई एफ वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और यहाँ आके क्या हो गया? रुक गया है। तो कहने का मतलब है अगर आप इसमें है जाइए या इसमें जाइए, बात क्या है? बरोबर है। तो कहने का मतलब है तो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर डायरेक्शन यहाँ चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर जो होगा वह क्या होगा? ए एफ वेक्टर की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यही क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आइए यानी कि इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे होता है। तो आइए मेथड 1 है मेरा, मान लेते हैं ए बी मेरा कोई वेक्टर है, बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ई है, फिर ई एफ है। इसको भी सेम डायरेक्शन में मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया मेरा? यानी कि एफ ए है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कोई बंदा है, वह यहाँ से चलना स्टार्ट किया और जाकर फिर कहाँ आ गया? इसी पॉइंट पे आ गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हुआ, यानी 0 हुआ। तो यानी कहने का मतलब है, अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? यानी सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि वह ए से चलना प्रारंभ किया था और ए पे आके रुक गया। तो क्या हुआ? यानी इसके लिए क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर ऐसा फिगर देगा तो इसके लिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा? यानी 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे? अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ ए वेक्टर, यानी इस एफ ए को कहाँ? उधर भेज दिए। तो यहाँ देखिए एफ ए यानी एफ ए वेक्टर और ए एफ वेक्टर, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए सिंस यानी कि ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए एफ वेक्टर। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। तो इसीलिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एफ वेक्टर। यानी यही मेरा क्या हुआ? प्रूफ हो गया ये। अब आइए यानी एक और मेथड है, उसका यूज करके हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ मेथड मेरा क्या है? 2 है। तो मेथड 2 से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो आइए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। तो हम जानते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस यानी कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर R1 वेक्टर, फिर R1 वेक्टर सी डी वेक्टर R3 वेक्टर, फिर R3 वेक्टर डी ई वेक्टर R4 वेक्टर, फिर R4 यानी क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब डी फिर क्या लिखेंगे? यानी प्लस ई एफ वेक्टर।
तो यहाँ देखिए जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इस फिगर में ध्यान दीजिए, इस फिगर में तो अभी हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया है कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, तो क्या होता है दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, इसको R1 वेक्टर मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यानी ए बी प्लस बी सी वेक्टर के जगह पर हम R1 वेक्टर लिख सकते हैं प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, डी को यानी कि ए डी को मिलाएंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, यानी कि R2 वेक्टर मान लेंगे। तो फिर यहाँ R1 वेक्टर, देखिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है जबकि इसका क्या है, विपरीत है। तो यहाँ R1 वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, R2 रख सकते हैं, R2 वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर। अब देखिए यहाँ R2 वेक्टर, अब देखिए यहाँ R2 वेक्टर का डायरेक्शन और DE वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो एक हम विपरीत डायरेक्शन ले लेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा R3 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों के जगह पर हम R3 वेक्टर यानी R3 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा EF वेक्टर। तो यहाँ देखिए R3 वेक्टर और EF वेक्टर क्या होता है, यानी कि यानी देखिए डायरेक्शन कहाँ है, यानी A से F की तरफ है तो यहाँ क्या हो जाएगा AF वेक्टर। तो यहाँ देखिए हमने इतना लेकर चला तो हमको क्या आ गया, AF वेक्टर आ गया। तो इसीलिए इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यानी सेकेंड मेथड से भी हमने क्या किया, प्रूव किया। तो आइए यानी इसको आप